साथियों, ऊपर आका है, नीचे आपका काका है। बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। बीइंग ए डॉक्टर एंड ए ड्रॉपर, मुझे लगता है कि पूरी यूट्यूब पर मैं वो सबसे परफेक्ट इंसान हूँ जिसने नीट एग्ज़ाम क्रैक भी किया है और ड्रॉप भी लिया है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस चीज़ को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। पहले मैं अपनी कहानी बता देता हूँ। देखिए, जब मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया, 12th के साथ दिया, मुझे कक्का भी नहीं पता था। मेरे 169 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 800। ठीक है ना। ये किसके मार्क्स हैं? ये राजस्थान PMT के मार्क्स है, राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट के। ठीक है ना। और ये बात है कब की? 2009 की। फिर मैंने नेक्स्ट टाइम दिया तो मेरे 378 मार्क्स आए। उस वक्त मैंने बायोलॉजी ठीक ठाक प्रिपेयर कर लिया था और ये बात है 2010 की। केमिस्ट्री थोड़ा बहुत मुझे आता था। यहाँ पर मैंने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया, मैंने फोकस सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर किया। मैं सेलेक्ट हुआ, मेरा स्कोर 654 था और मेरा 78th रैंक था। 2011 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, राजस्थान के रैंक की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो सेकंड ड्रॉप में मेरा सिलेक्शन हुआ। और आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, कि आपका देखने का पहलू है, उसको एक बार समझ लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर का सीधा मतलब ये होता है कि आपने परीक्षा पहली बार दी है। आप 12th के साथ में दी हो सकती है या आपने एक साल ड्रॉप लेके दी है, लेकिन परीक्षा पहली बार दी है आपने और आपका स्कोर 200 तक है, 201 से 300 के बीच में या 300 से 500 से। आप कहीं पर भी हैं, आपको एक अटेम्प्ट देना चाहिए। बिकॉज जब 22 लाख एस्पिरेंट हो तो एक सीरियस अटेम्प्ट की ज़रूरत होती है। आपने पहली बार परीक्षा दी है। मैं ये कह सकता हूं कि जिन लोगों ने पहली बार परीक्षा दी और वो यहां तक पहुंच गए हैं, वो अगले साल के रैंकर बनेंगे। लेकिन जो यहां पर हैं, देखो, जो लोग पहली बार परीक्षा देते हैं उनमें इनफाइनेट मार्क्स का इंप्रूवमेंट हो सकता है। इनफाइनेट, क्योंकि उन्होंने परीक्षा दी ही पहली बार है। तैयारी के दी है कि बिना तैयारी के दी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। उनमें इनफाइनेट मार्क्स के इंप्रूवमेंट का पोटेंशियल होता है। हो सकता है उनको टीचर्स अच्छे ना मिले, हो सकता है उनको कंटेंट सही नहीं मिला, हो सकता है उनको एक्सपीरियंस ना हो सकता है वो पेपर में घबरा गए हो, सिली मिस्टेक्स हो गई हो, टाइम कम पड़ गया हो, टाइम मैनेजमेंट ना हुआ हो। बहुत सारे फैक्टर्स है। इनके पास में इनफाइनेट इंप्रूवमेंट की संभावनाएं हैं, मुझे 1% डाउट नहीं है। अब यहां देखो, कुछ वो लोग हैं जो एक से ज्यादा बार परीक्षा दे चुके हैं, है ना। एक ड्रॉप, 2 ड्रॉप कर लिया और उसमें एक से ज्यादा बार उन्होंने एग्जाम भी दे दिया और स्कोर उनका मान लो ये आ रहा है 100 से 250 के बीच में, 250 से 400 के बीच में, 450 प्लस। इन लोगों को अब सीरियस थॉट देने की जरूरत है कि क्या मैं MBBS के लिए बना हूं। अननेसेसरी भैया दीदी के मोटिवेशन के ट्रैप में नहीं फंसना है कि भैया ने ये कर दिया था, दीदी ने ऐसे फूट दिया था। अगर आप यहीं पर फंसे हुए हैं तो आपको एक सीरियस थॉट देने की ज़रूरत है कि क्या मैं डेडिकेशन के साथ में पढ़ सकता हूँ या मैं ऐसे टाइम पास करूँगा। इट हैज़ टू बी ए वेरी सीरियस थॉट अबाउट दिस। ठीक है। अगर आप यहाँ तक हैं तो आपको मैंने एक 0 to 700 की स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाया है। वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। इवन वो वीडियो इन सबको भी देखना चाहिए। 1.25 घंटे का वीडियो है, लेकिन वो नीट एस्पिरेंट्स की एक फिल्म है। आप वो देखते हैं, उसमें बताए हुए सारे फॉर्मूलाज, सारा कंटेंट देखते हैं, उससे आपका बिहेवियर, आपका माइंडसेट, आपकी थिंकिंग, आपका तैयारी का तरीका, आपका एंथुजियाज्म, आपका मोटिवेशन, आपका डिसिप्लिन, सब कुछ चेंज हो जाएगा। वो कंटेंट अपने स्टडी टेबल के सामने चिपकाएं और प्रॉपर फॉर्मेट में तैयारी करना स्टार्ट करें। आप देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस जस्ट अमेजिंग हो गई। अगर आप 450 से प्लस स्कोर कर रहे हैं और आप पढ़ते पढ़ते तंग आ चुके हैं कि यार सर देखो वही किताबें, सब कुछ वही है, तो हम क्या करें, हम क्या करें। पहली बात तो अपनी किताबें नहीं ले आओ। पुरानी किताबों के साथ बैड मेमोरीज होती है। इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी किताबों को आपको फेंक देना है, लेकिन नई किताबों से आप ये थिंकिंग खत्म कर दोगे कि यार ये तो आता है, ये तो आता है। कई बार हम लोग पुरानी किताबों को देखते हैं, अरे हटाओ ये तो आता है। बुक्स नहीं ले आओ, तैयारी करना शुरू करो। देखो, दोनों ही कैटेगरी वाले बच्चे, चाहे वो मल्टीपल ड्रॉपर्स हों, 2 से ज़्यादा ड्रॉप हो चुके हों, चाहे 1-2 ड्रॉप वाले हों, अगर उनका स्कोर 450 प्लस है, मैं साफ साफ बता रहा हूं, ऐसे बच्चों के लिए हम लोग एक बैच लास्ट ईयर भी लॉन्च किए थे, इस बार भी लॉन्च करने वाले हैं, नीट GSB गारंटीड सिलेक्शन बैच। इसमें 3 चीजें होती है, ध्यान से सुनना, 3 चीजें होती है, चौथी चीज नहीं होती है। क्या क्या होता है? एक होती है टेस्टिंग, एक होती है मेंटरिंग, एक होती है डाउट सॉल्विंग, और एक होती है ऑन डिमांड टीचिंग
ऑन डिमांड टीचिंग, कि बच्चे को बार बार ये लग रहा है कि मेरा ये टॉपिक वीक है, मेरा ये टॉपिक वीक है, वो होता है। अभी बैच कब आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बैच आएगा हमारा 20 मई को, इसका फेज 1। और मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर जितने बच्चों ने इस बैच को ज्वाइन किया था, मैं सच बता रहा हूँ, हमारे पास में तकरीबन 225 के आसपास बच्चे थे, और उसमें से 100 से ज़्यादा बच्चे इस बार सेलेक्ट हो गए। इंडिया में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेट है इस बैच का। इस बैच की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर डे 1 से ही फुल सिलेबस पेपर देते हैं। हफ्ते में 2 फुल सिलेबस पेपर होते हैं, लगातार डाउट सॉल्विंग होती है, मेंटरिंग होती है कि कहाँ आप लैग कर रहे हो, DWR रिपोर्टिंग उनसे ली जाती है प्रॉपर फॉर्मेट में। ये बहुत फेमस बैच है नीट काका जी प्लेटफॉर्म का। खैर, आप अगर इस कैटेगरी में हैं तो इनके लिए भी हमारे पास में एक बैच है, दैट इज नॉन एज विश्वास बैच। अच्छा, विश्वास बैच के बारे में क्या खासियत है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखो, कल को आप पूछोगे कि सर आपके बैच का आपने नाम नहीं बताया, हम कहीं और कहीं से पढ़ रहे थे, फिर हमको ये दिक्कत होगी वो दिक्कत होगी, पहले बता दो। विश्वास बैच में एक 0 फी प्रोग्राम है। आप पूरा विश्वास बैच का वीडियो मेरा है यूट्यूब के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप विश्वास बैच से पढ़ते हुए 650 से ऊपर स्कोर कर सकते हैं नीट एग्जाम में, तो 0 फी प्रोग्राम में आपकी फीस रिफंड हो जाती है विश्वास बैच के थ्रू। टीचर्स कौन है, फैकल्टी कौन है, सिस्टम क्या है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है। फिलहाल अपन यहाँ चलते हैं रिपीटर्स के पास में, जिनके 2 से ज़्यादा ड्रॉप हो गए और स्कोर उनका 100 से 250 के बीच में, तो आपको टॉक टू योर फैमिली कि भाई मैं आपके सपनों के ऊपर शायद खरा नहीं उतर पा रहा हूँ, तो आपके पास में लेटरल एंट्रीज के ऑप्शन भी होते हैं। या आपको लगता है कि नहीं, बनना तो डॉक्टरी है, डॉक्टरी बननो छे, डॉक्टरी बननो छे, इलाज करनो छे, ऐसा अगर आपके पास में केस है तो वी कैन गो फॉर द सम डिफरेंट ऑप्शन। जैसे प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शन होते हैं, डिफरेंट BAMS, BHMS, BUMS के ऑप्शन होते हैं, BDS का ऑप्शन होता है, या अब्रॉड का ऑप्शन आपके पास में। मैं आपका समय खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि ज़िंदगी का मतलब होता है टाइम मल्टीप्लाई एनर्जी। समय के साथ साथ में एनर्जी भी कम होती जाती है, ज़िंदगी कम होती जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर अगर आप हैं, देखो यहाँ वाले बच्चे मेरे पास ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा पढ़ने आते हैं, ये बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़ने आते हैं, और ऑफलाइन अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं 09929864222 पर। और 99% बच्चों के साथ में क्या दिक्कत होती है कि इनको पुअर गाइडेंस मिला होता है, टीचर को ही नहीं पता होता नीट एग्जाम होता कैसे, क्रैक कैसे होता है, गाइडेंस टीचिंग नहीं होती है, कंटेंट प्रॉपर नहीं होता है, ये मल्टीपल ड्रॉप्स लेते जाते हैं, कभी भी स्ट्रीमलाइन होकर तैयारी नहीं कर पाते हैं। हमने ऐसे ही बच्चों के लिए NCERT निचोड़, NCERT वर्ड टू वर्ड, जीत की रणनीति जैसे अमेजिंग कंटेंट बनाए हैं, और कई सारे बच्चों को हमने सेलेक्ट करवाया है। अगर आप इस कैटेगरी में हैं, आप हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट से, हमारे पास में आज 25 से ज़्यादा स्टेट से बच्चा ऑफलाइन में आके पढ़ रहा है, तो आप इसके बारे में प्लान कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों केस में आपको सीरियस थॉट देकर अपनी फैमिली से बात करने की ज़रूरत है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करिएगा, और किसी मुद्दे पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे जरूर से बता सकते हैं। विश्वास बैच के बारे में फिर से बता देता हूँ, इसके लिए आपको नीट काका जी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और ड्रीम एम्स का QR कोड लगाना पड़ेगा, माफ़ कीजिएगा कोड लगाना पड़ेगा। इससे आपको 1500 रुपये का डिस्काउंट मिलता है और आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं बेहतरीन मेंटर्स के साथ में और अमेजिंग टीचर्स के साथ में। थैंक यू सो मच।